अस्सलाम वालेकुम क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम प्रीवियस ही अपने लेक्चर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एग्जाम्पल। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये हमारे पास टोटल 14 एग्जाम्पल्स हैं। तो इस 14 एग्जाम्पल में से हमने जो है वो गेन कैलकुलेट किया था आउटलुक का, टेम्प का, ह्यूमिडिटी का एंड देन विंड का। और हमारे पास जो मैक्सिमम हमने गेन पाया था वो था आउटलुक का। तो हमने कहा था जी हमारे पास आउटलुक जो है वो हमारा मेन रूट होगा। और देन उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो थे इसके अंदर आउटलुक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सनी है, फोरकास्ट है और रेन है। ये इसके क्या होंगे, लीफ या सब नोड्स होंगे। ठीक है। ओवरकास्ट के अंदर हमने जब देखा तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंच गए थे। तो तमाम ओवरकास्ट के अंदर हमारे पास जितनी भी क्लासेस थी वो एक ही आंसर पे पहुंच चुकी थी, मींस यस। फॉर एग्जांपल ये था एक फोरकास्ट के अंदर, ये भी फोरकास्ट के अंदर यस था। और इसी तरह ये भी फोरकास्ट के अंदर यस था। और ये भी फोरकास्ट के अंदर यस था। तो ये चारों की चारों एग्जाम्पल एक ही डिसीजन के ऊपर अलाइन हो चुकी हैं। लिहाजा दिस इज फाइनल डिसीजन ट्री हमारे पास। नाउ रिमेनिंग हमारे पास सनी और रेन है। तो सनी के अंदर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ड्यूल डिसीजंस हैं, यानी यस भी है एंड नो भी है। तो हम अगर देखें तो एक मेरे पास ये आ रहा है नो सनी का, एक सनी का नो ये वाला हमारे पास आ रहा है। एंड देन हमारे पास सनी का एक नो ये आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास एक ये तीन थे और बाकी जो दो थे वो हमारे पास किसके थे, इसके थे अपने यस के थे। तो इसलिए ये भी मल्टीपल एलिमेंट्स पे है और ये भी मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर है हमारे पास। सेम ऑन दी अदर हैंड हमारे पास रेन में है। तो रेन में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ भी दो क्लासें एग्जिस्ट कर रही हैं। एक रेन में यहाँ देखें ये हमारे पास यस में है। और किसी कंक्लूड क्लास पे हम सोलरली नहीं पहुंचे, एक ये भी यस पे है और इसी तरह यहाँ पे भी नो पे है। तो मैंने सिर्फ ये तीन आपको बताई, बाकी भी यस एंड नो में है। तो दैट्स वाई यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हम यहाँ पर अभी अपने फाइनल डिसीजन स्टेट के ऊपर नहीं पहुंच सके। तो इट मीन वी नीड टू रिजोल्व इट अगेन फर्दर। हमने सनी को भी सॉल्व करना है और रेन को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी मेरे पास कोई इंटरमीडिएट नोड बनेगा रूट का, यहाँ पे भी बनेगा एंड देन उसके हमारे पास लीफ बनेंगे। तो लेट्स सॉल्व, देखते हैं कि ये कैसे होता है हमारे पास। ओके सो अब यहाँ ये देख लें, ये सारे के सारे हमारे पास सनी के हैं और ये सारे के सारे हमारे पास किसके हैं, रेन के हैं। तो अब इनके ऊपर हमने डिसीजन लेना है। यहाँ हमारे पास मल्टी डिसीजंस हैं। ओके सो लेट्स सी फर्दर हम इसको कैसे टैगल कर सकते हैं। तो सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल वही पांच इस टेबल में से एक्सट्रैक्ट किया हमने टेबल को। तो मेरे पास ये टोटल पांच एंट्रीज आ गई जिसमें डे 1, डे 2, डे 5, डे 9 एंड डे 11, यानी टोटल पांच है। इसके अंदर तीन फीचर्स हैं, अगेन टेम्प है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड है। और हमारी क्लास फाइनल है क्या, प्लेइंग टेनिस, यस या नो। इसके अंदर दो चॉइसेस हैं। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। वही फार्मूला हमारे पास इंट्रोपी और गेन इंफॉर्मेशन के यूज होंगे। तो अब अगर हम देखें हमारे पास सनी, तो टोटल पांच हैं। तो मेरे पास टोटल पांच हैं जिसमें आप देखें दो यहाँ देख लें यस के हैं और दो यस के हैं, ये दोनों के दोनों यस के हैं। और ये तीनों के तीनों किसके हैं, नो के हैं। तो ये नो इधर आ गया यानी नेगेटिव की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और ये यस जो है वो इस मेरी पॉजिटिव वैल्यू को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसी के अकॉर्डिंगली अब अगर हम सैंपल सनी का एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट होगी।
इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास सी की एंट्रोपी आ गई है। तो सी एंट्रोपी को हम थोड़ा मजीद आगे कैलकुलेशन की तरफ लेके चलते हैं। तो 2/5, ये टोटल मेरे पास चूंकि 5 एंट्रीज हैं, 5 हैं, तो इसमें से दो प्लस की यूज हो रही हैं और दो नेगेटिव की यूज हो रही है, नहीं नो की यूज हो रही हैं। तो इसीलिए फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला मेरा वही है। तो ये वाला जो है वो 2/5 की इस वाले रेशियो को इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये उसका लॉग ऑफ टू कैलकुलेशंस का फैक्टर है। वाइल हेयर वी हैव, अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो है उसकी नेगेट क्लास को इंडिकेट कर रहा है 3/5, और 3/5 की प्रोबेबिलिटी के बाद ये है 3/5 का log 2 की वैल्यू। ओवरऑल इन दोनों की कैलकुलेशंस के बाद मेरे पास इसकी जो इंट्रोपी आई है, सैंपल इंट्रोपी ऑफ सनी की मेरे पास आई है 0.97। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल इस टेम्प फीचर्स के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स है, एक हॉट है, एक मिल्ड है और एक कूल है। तो कितना हॉट है उसमें प्लस कितने, यस कितने हैं, नो कितने हैं, इसी तरह मिल्ड कितना है। तो मेरे पास जीरो जो है वो हॉट के अंदर यस है, तो एक ही, ये मेरे पास सिर्फ दो हॉट हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों नो है, तो -2 है यानी कि नो है, और यहाँ मेरे पास जीरो है। इसी तरह मिल्ड जो है मेरे पास, वो टोटल दो एलिमेंट्स है, एक यस का है ये वाला, एक ये यस का है, और एक मेरे पास वो नो का है। तो ये दैट्स व्हाई वी हैव हियर +1 एंड -1। वेयर एज कूल मेरे पास एक ही है और वो एक ही यस क्लास से बिलोंग करता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव +1 एंड देन -0 है मेरे पास। अब इस वैल्यू को आगे हम मजीद कैलकुलेशन की तरफ लेके चलते हैं। अब इनकी मैं एंट्रोपी अगर निकालूं 1/1, तो टोटल मेरे पास ये है। ओके। फार्मूले को इंट्रोड्यूस करने के बाद जब मैं ये वैल्यू इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट्स अपीयर होंगे। आप इस रिजल्ट्स को देखते हैं। मैं अगर हटाऊं यहाँ से तो हम कैसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। अब आप देखें कि यहाँ मेरे पास जो है वो जीरो है, तो 0/2, टोटल 0/2, तो 0/2 को जब मैं ज़ाहिर है निकालूंगा प्लस के लिए, तो यहाँ मेरा आंसर ये जीरो आएगा। इस प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर मैं रखूंगा ये जीरो, तो ज़ाहिर है ये पूरे का पूरा फैक्टर, फार्मूला तो प्रोबेबिलिटी का ये जीरो हो जाएगा। और जब मैं ये रखूंगा 2/2, तो 2/2 को जब मैं यहाँ रखूंगा नेगेटिव के लिए, तो 2/2 विल गिव मी 1, और 1 की जब मैं वो लॉग निकालूंगा वो मुझे जीरो आंसर देगा, और जीरो को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास टोटल फिगर जीरो आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव हियर जीरो। इसी तरह यहाँ 1 है, तो 1/2 का मतलब है यहाँ पर अब इस फैक्टर के अंदर हाफ वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे पास 0.5 आएगा कैलकुलेट होने के बाद, 0.5 आएगा। और ठीक है, प्लस जब मैं सॉल्व करने के बाद, पूरा प्लस करने के बाद, इसका भी जो है आंसर वो ये इसका भी क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। तो 0.5 को फिर जब मैं ऐड करूंगा 0.5 +0.5, तो विच इज इक्वल टू 1, तो दैट्स वाई वी हैव हियर एंट्रोपी 1। राइट। इसी तरह यहाँ अगेन यहाँ पर टोटल एलिमेंट ही एक है, तो एक में से एक ही है, तो 1/1 आंसर इज 1, तो अगेन पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास इसकी इंट्रोपी कैलकुलेट होके आ गई। अब हम इसका निकालते हैं नेक्स्ट में गेन। सो गेन का फार्मूला भी वही है एज इट इज, वही ये गेन का फार्मूला हमने यूज किया जो हमने पहले यूज किया। अब ये इनकी वैल्यूज हैं, तो अब इस वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। क्लास यहाँ देखें मेरे पास टोटल इंट्रोपी, ये वाली इंट्रोपी जो है वो यहाँ पर आ गई, यानी इस एलिमेंट को, इस फार्मूले को देखते हुए और इसी की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर 0.97। और 2/5, 2/5 इसलिए कि हॉट का अगर आप देखें तो ये टोटल 2 है, 2/5 है, पांच में से दो हैं, तो इसलिए मैंने 2/5 इसको यहाँ पे लिखा। देन एंट्रोपी ऑफ हॉट, तो एंट्रोपी ऑफ हॉट आपने ये जो कैलकुलेट की है, यहाँ ये देखें इसको मैंने सर्कल किया है, और इसको मैं सीधा यहाँ लेके आऊंगा, ये वाली चीज एंट्रोपी, और इसी को मैंने मार्क यहाँ पर किया है। तो ये वाली फिगर मेरे पास क्या आ गई है, 0.0। देन अगेन मिल्क के लिए भी 2.2/5, तो यहाँ भी और से देखें आपके पास टोटल दो हैं, तो 2 आउट ऑफ 5 हैं आपके पास।
तो यहाँ पे भी आपने दो सेट किए, और इन्हीं दो को मैं अब आप यहाँ पे आगे 2/5 है, एंड देन उसकी जो इंट्रोपी है, सो इंट्रोपी को मैंने रखा 1। तो ये जो आपका 2/5 आया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 2/5 ये आ गया। अब इसकी इंट्रोपी ये वाली है, अगर आप ये देखें, ये वाली 1। तो इस 1 वाली इंट्रोपी को मैं पहले यहां पर लेके आया, एंट्रोपी ऑफ मिल्ट। फिर वहां से हमने इसको यहां पर डाउन किया, विच इज 1, राइट। और देन 1/5। तो यहां देखें, ये 1/5 है, टोटल सम इसका 1/5 है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे भी 1/5 किसका, कूल का हमने लिखा। और इसकी भी एंट्रोपी जो है वो फाइनली 0 है। तो इस सर्कुलर वैल्यू को देखें, जिसको मैंने सर्कल किया है, और इसको पहले हम यहाँ लेके आए एंट्रोपी ऑफ कूल में, जो कि 0 है। फिर वहां से उस वाले स्टेप से मेरे पास वैल्यू यहाँ आई, और फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट हमें क्या देता है, लेट्स सी। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास, वो है 0.57। तो सॉल्व होने के बाद इसका गेन मेरे पास आ गया 0.57। तो ये इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। अब आगे दूसरे को कैलकुलेशन में लेके चलते हैं जरा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। हमने अभी इसके कैलकुलेट किया था नेक्स्ट के लिए। अब स्टेन वही हमारे पास रहेगी मेन प्रोबेबिलिटी। और अब हमारे पास नया फीचर है, वो है ह्यूमिडिटी का। तो ह्यूमिडिटी के अंदर हाई एंड नॉर्मल है। तो ये दो चीज़ें मेरे पास हाई एंड नॉर्मल आ रही हैं, और इन हाई एंड नॉर्मल की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल हाई में, हाई मेरे पास तीन है, तीनों के तीनों नो है। तो इसलिए पहली एलिमेंट यस में 0 है, नेगेटिव में 3 है, और नॉर्मल मेरे पास दोनों की दोनों यस में है। तो इसीलिए ये यस में मेरे पास 2 है और नेगेटिव में 0 है, तो टोटल 5 हो गई। इसकी जब प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि अगेन यहाँ पर 0/3, तो आंसर है 0। तो ये 3/3, टोटल 3 में से 3 है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 0, तो दैट्स वाई आंसर यहाँ पे भी 0 है। और इसी तरह ये 0 आ गया मेरे पास आंसर। इसकी प्रोबेबिलिटी सेम यहाँ पे भी है, 2/2 1, तो ये 0 है। तो ये वाली भी प्रोबेबिलिटी इसकी फाइनल सॉल्व होने के बाद इस फार्मूला में अगर मैं इसको वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरे पास, 0 आ गया। अब इसका हम गेन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके गेन में अगर आप देखें, सेम फार्मूला हमने यूज किया गेन का, वही वाली वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमने यही वैल्यूज इंट्रोड्यूस की हैं। तो अब इसको थोड़ा मैच करते हैं, देखते हैं। तो मेरे पास पहले अगेन ये वाली वैल्यू, जो मेरी इंटायर सैंपल, सनी वाले सैंपल की जो मेरे पास वैल्यू थी, वो मैंने इस फार्मूला में पुट करते हुए, यानी इस वाली इक्वेशन के इस वाले पार्ट में आएगी। देन यहां से ये वैल्यू यहां पर शिफ्ट कर दिया हमने, 0.97 आ गई। देन 3/5, तो टोटल ये 3 थे। अगर आप ये देखें, 5 में से 3 है, कौन से वाले, हाई के। तो इसीलिए हाई के 3/5 आ गए। और उसकी फिर हमने क्या कैलकुलेट की, एंट्रोपी। तो इसकी एंट्रोपी यहाँ पर देखें, हाई की एंट्रोपी ये हमारे पास फिगर है 0। और इस 0 को पहले हम यहाँ करेंगे इंट्रोड्यूस, फिर वहां से ये वैल्यू यहाँ पर आएगी मेरे पास, सॉरी, ये यहां पर आएगी, ठीक है। एंड देन दूसरे की वैल्यू अगेन मेरे पास 0 है। तो इसकी भी वैल्यू पहले मैं यहां से लेके आऊंगा यहाँ पर, और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आएगी। और 2/5 का फैक्टर इसलिए कि ये मेरे पास टोटल 2 है आउट ऑफ 5। तो ये वैल्यू आगी, जब मैं इसको फाइनल सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.97। तो ये मेरे पास जो गेन आया है, वो आया किसका, ह्यूमिडिटी का, 0.97। दो गेन कैलकुलेट हो गया हमारे पास। अब हम दूसरी की प्रोबेबिलिटीज और गेन को भी जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, देन फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। ओके, नाउ द थर्ड फीचर। अच्छा,
वही रहेगी हमारे पास सैंपल प्रोबेबिलिटी, इसलिए सेम एज इट इज है। तो थर्ड फीचर मेरे पास विंड है। विंड के अंदर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, तो मैंने यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक आपके सामने यहाँ मेंशन किए। अब यहाँ देखें, स्ट्रॉन्ग में प्लस में, यस में भी वन है और माइनस भी वन है। इसको देख लेते हैं हम। तो ये जो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एक यहाँ देखें एक है जो कि वन है, और इसी तरह नो भी जो है वो वन है। तो दैट्स वाई यहाँ मेरे पास एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। वेयर एज वीक देखें, तो वीक मेरे पास टोटल दो हैं नो के अंदर। तो ये वीक नो के अंदर ये एक और ये दो, तो दैट्स वाई ये मैंने यहाँ पर टू लिखा। और वीक यस एक है, तो ये वीक यस एक है मेरे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, इसी हिसाब से ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। चूंकि ये वन है, तो वन बाय टू जब मैं यानी हाफ हाफ करूंगा, तो हाफ हाफ की वैल्यू को जब मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट करूंगा, तो दोनों का इस वाले फैक्टर को भी सॉल्व होने के बाद, यानी कि इस पूरे फैक्टर को सॉल्व होने के बाद मुझे आंसर मिल जाएगा 0.5। और इस वाले को भी सॉल्व करने के बाद मिलेगा 0.5, 0.5, 0.5 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इसकी इंट्रोपी आ जाएगी 1। देन यहां पर है मेरे पास 1/3, तो 1/3 को मैंने यहां सॉल्व किया। इसी तरह ये है 2/3 को उसको सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसकी इंट्रोपी आ रही है 0.91। अब इन दोनों का, हमने इन दोनों की क्लासेस के हिसाब से हमने इसको क्या करना है, इसका गेन कैलकुलेट करना। तो गेन का सेम फार्मूला एज इट इज हम वही यूज करेंगे। अब 2/3, तो ये पहले वाले का अगर आप देखें और से, तो ये टोटल, ये पांच में से दो हैं तो 2/5, और ये तीन है तो 3/5, इसीलिए हमने ये रखा। और इसकी वैल्यूज को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। तो ये टोटल 2/5, वाई 2/5, क्योंकि यहां मेरे पास टोटल ये दो एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 5 स्ट्रॉन्ग के, और ये वी के मेरे पास तीन हैं आउट ऑफ 5, और दैट्स व्हाई वी हैव 3/5 हेयर। अब मैंने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है अगेन। मेरे पास ये इंटायर सैंपल की जो इंट्रॉपी है वो यहाँ आएगी इस वाले में, और फिर यहां से ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी 0.97, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 2/5 अपनी जगह पर आ गया। इसकी जो इंट्रोपी है वो हमने वन कैलकुलेट यहां पर की है, तो इंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग ये वन आई। तो इस वन को पहले हमने यहां पर डिप्लॉय किया, और फिर उसके बाद ये चीज ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये वाली, ये इसकी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसी तरह 3/2, 3/2 वीक है, तो वीक की हमने जो इंट्रोपी कैलकुलेट की है वो है 0.9183। इसको हमने यहां पर रिफ्लेक्ट करवाया, और इसी की रिफ्लेक्शन के बाद इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ओवरऑल कैलकुलेशंस के बाद इसका जो गेन आया मेरे पास आया वो 0.019। अब तीनों गेन मेरे पास कैलकुलेट हो गए हैं, तो लेट्स मेक देयर लिस्ट सो दैट वी कैन डिसाइड कि हु वुड बी द नेक्स्ट वन सब नोड। तो इसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपके पास। तो इस केस के अंदर मेरे पास जो है वो मैक्स है, वो अगेन इस वाले का है। तो ह्यूमिडिटी मेरे पास जो है वो नेक्स्ट आएगा नोड। तो इसको जब मैं ग्राफिकली शो करूंगा तो ग्राफिकली कुछ चीज़ें मेरे पास यूं होंगी। तो अगर आप देखें तो मेरे पास वही चीज़ है पहले वाली, दैट इज माय फाइनल रिजल्ट। तो ये वही थी ह्यूमिडिटी, और इस ह्यूमिडिटी के अंदर चूंकि मेरे पास जो क्लास थी, फाइनल क्लास जो थी वो थी उसके अंदर हाई एंड नॉर्मल। तो अब हमने हाई एंड नॉर्मल के हिसाब से इसके रिजल्ट को कैलकुलेट किया है। तो ये देखें, ये इसकी हाई है, तो मैंने इसकी हाई को यहाँ पर क्या कर दिया, इंडिकेट कर लिया। तो अभी हम फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।